अब अगला क्वेश्चन ये है कि अब ये सारी चीज़ें आपने समझा दी कि किस तरीके से काम होता है। अब मेन चीज़ आती है कि हमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, अब हम अ, कुछ को प्लेसमेंट से नहीं मिल पाती है क्योंकि जो अच्छे कॉलेज है वहीं पे प्लेसमेंट है, ऐसे भी हैं क्योंकि इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे कॉलेज हैं और बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं। ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पे प्लेसमेंट आती ही नहीं है, छोटे कॉलेज है। या फिर कोई भी आप प्लस वाले भी बच्चे हैं, तो इंटरव्यू तो सबको ही देना होता है। तो इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें जिनका विशेष ध्यान है वो देना या प्रिपरेशन है, वो उसमें हेल्प करें। जैसे इंटरव्यू अगर देना चाहेंगे एज़ अ देखिए, डेवलपर। इंटरव्यू का सबसे बड़ा पैटर्न ये होता है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो अपनी सीवी लेके जाते हैं, तो उसमें जो उनके पास स्किल नहीं है एक्स्ट्रा एडिशनल, वो भी लिख देते हैं। उनको नहीं आता है लेकिन कह दिया नहीं सर्टिफिकेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमने ये सब कर रखा है और हमें ये सारी स्किल आती है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मैंने वहीं पे देखा है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेने आया हुआ है पर्सन, वो एक कंपनी में कितने सालों से है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना नॉलेजेबल पर्सन है, वो एक नज़र में आपको देख के पहचान जाएगा कि आप इसके लायक हो या नहीं हो। बिल्कुल। मुझे 2 साल हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पर जब मैं किसी पर्सन से मिलता हूँ तो वो मुझे कुछ बताता है, कोई पढ़ने वाला बच्चा, कि मैंने ये किया है, तो मैं उससे जनरल स्पेसिफिक 2 ही 3 बात पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इतना स्किल्ड नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ इसको इस चीज़ का नॉलेज है, या ये मैं कह सकता हूँ हाँ इसको थोड़ा नॉलेज है लेकिन अब इसको और ज़रूरत है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, हाँ, तो सीवी में जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिख के ले जाना हो जाता है कई बार, वो उनके लिए घातक हो जाता है। आधे तो वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं कि जो अपनी चीज़ जो आती है उसी को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, उस चीज़ में इतना नॉलेज नहीं है फिर भी, तो वो तो वहीं फंस जाएगा। जो चीज़ आपको आती है, जितनी आती है, जैसी आती है आप रखो। अगर आपके अंदर एक लॉयल्टी होगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उस चीज़ को सच बोल रहे होगे जितना आपको आता है, तो कोई भी बंदा वो चीज़ को कंसीडर करेगा कि हाँ इसको इतना आता है, इसने बताया। वो उतना उस चीज़ से आप पूछेगा भी तो आप उसके आंसर दे पाओगे। अब जब आप उसके आंसर दे लोगे तो ये समझेगा कि हम इसको सिखा लेंगे। क्योंकि एक कंपनी के लोग भी जानते हैं कि हम किसी को ला रहे हैं तो वो एकदम स्किल्ड नहीं है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको टाइम लगेगा सीखने में, तो उसको टाइम देंगे उतना। 3 मंथ्स दें, 6 मंथ्स दें, थोड़ा प्रेशर होगा, काम करने का सब होगा, लेकिन उसके बाद उसको सीख जाएगा, वो कंपनी के पैटर्न को समझ लेगा। जब वो इतना आपके लिए करने को तैयार हैं, तो आप उन्हें क्यों ये दिखाना चाहते हो कि आपको सब आता है, ये कर सकते हो? आप उतना बताओ जितना आपको आता है। तो जब आप इतना बताओगे जितना आपको आता है, इतना ही लिख के ले जाओगे, तो उस कॉन्फ्रेंस रूम में जब आप एंटर करोगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि सीवी को देख के अगर वो उससे कुछ पूछ भी लेंगे तो वो मुझे आता है। अगर आपको बिल्कुल। वो आता नहीं है, उनसे पूछ लिया, तो आपका आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही लूज हो गया। अब आप करोगे क्या अगर उसने कह दिया? अब मान लीजिए मैं लिख के ले जा रहा हूँ कि मुझे एडवांस जावा आती है लेकिन मुझे आती बेसिक है। अब वो मुझसे एडवांस जावा के अगर 1-2 क्वेश्चन पूछ देंगे, मैं तो फंस गया। तो मैं इंटरव्यू भर तो यही डरा रहूंगा कि एडवांस जावा ना पूछ लें, तो बाकी के क्वेश्चन ही खराब हो गए। पता चला मैं इंटरव्यू देने गया हूँ तो मैं उनसे कह दूँ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, मैं घबराहट मारे बोल दूँ आई एम हेयर एंड आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, तो ये तो ब्लंडर हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर डर को निकालना है तो जेन्युइन चीज के साथ जाइए, जेन्युइनली दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर जगह जेन्युइनली का डर है, जहाँ कोई ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है वहीं पे वो फेल हो जाता है। जहाँ जो एकदम सिंपल जो है जैसा है यही है, तो बढ़िया है, ऐसे ही तो दुनिया चल रही है, जो है जैसा है यही है। तो कहने का मतलब यही है ओवरऑल कि ये सारी चीज़ें तो एक तरह से सेकेंडरी हैं कि जो आप स्किल है, जॉब है, ये सब। तो पहली बात तो यही है कि आप मतलब कैंडिडेट हैं, वो जेन्युइन होने चाहिए, अपना ऑनेस्टी होनी चाहिए और अपनी कंपनी के लिए आप लॉयल रहें फ्यूचर में। तो पहला यही है, रिलेशन है आपका एज़ ए एम्प्लॉयी, तो वो कंपनी के साथ वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। और जी। बाकी स्किल और इंटरव्यू, टेस्ट ये सब तो है ही। तो आपको जी। ये समझने को मिलती है, जो भी है जितना उसके साथ जाइए, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं, उसी में आपको बेस्ट करना चाहिए। हाँ तो जी। इसके लिए थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब एक चीज़ आती है सबसे बड़ा रोल, क्या कहेंगे लोग? तो आप इस बात को कितना मानते हैं कि लोग एक एक चीज़ है आपको कि सेल्फ फोकस होके आपने कोई टारगेट है, आपके कुछ गोल हैं, तो आप शांति से बिना ज़्यादा 2 तरह के लोग होते हैं, ज़रा-सी कोई चीज़ हुई, हर चीज़ सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हैं, सबको बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं
सिंसियरली उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, शांति से वो करते रहते हैं जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। अपने तरीके से चलते हैं, अपने टारगेट बना के, दूसरे की किसी ने ये कह दिया तो ये कर लेंगे, किसी ने ये कह दिया तो इस तरीके से। तो कौन-सी चीज़ दोनों में से ज़्यादा सही है? देखिए, थोड़ा कहने को तो दोनों चीज़ें ही अपने आप में सही हैं। अब जैसे कोई कहता है किसी ने कह दिया तो ये कर लिया। अब ये चीज़ अगर आप देखो कि एक कोई पर्सन है, वो लाइफ में ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं बिज़नेस करूँ या मैं इन सब चीज़ों में इंडल्ज हूँ, मैं अपना दिमाग लगाऊँ। वो एक सिंपल, एक हैप्पी लाइफ़ चाहता है, तो एक अच्छी जॉब कर लेता है। वहाँ उसको जो टास्क दिया जाता है, उसको कर लेता है। उसके अलावा वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, उसको एक सैलरी मिलती है, उस पे वो अपना जीवन चला रहा है और वो इसी में सुखी है। तो कई बार लोग कहते हैं कि देखो ये कैसे काम कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। भाई वो सुखी है, आप नहीं समझ रहे हो, वो टेंशन फ्री है। उसको ये चिंता नहीं है कि आप कल ये हो गया तो क्या होगा। उसका ये है कि मुझे महीने में इतना मिल रहा है, इतने में मेरा घर चल रहा है, मैं सुखी हूँ तो मैं सुखी हूँ। वो कम डिप्रेस्ड है आपसे, एक तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल। फिर कई लोग का होता है कि मुझे अपने आप में कुछ करना है, तो वो अपने आप में सुखी है, क्योंकि अगर वो उसका वाला काम करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, और वो उनका वाला काम करेगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो अगर सोशल मीडिया पे कुछ लोग पोस्ट करके खुश होते हैं तो वही बढ़िया है। अब कोई लोग रील्स बनाते हैं कई सारी, तो मैं भी रील्स देखता हूँ, लेकिन मुझे रील्स बनाना पसंद नहीं है। हो सकता है मुझे पोस्ट किए 3-4 महीने हो जाए, नहीं जाता तो वो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन लोग डालता हूँ मैं भी देखता हूँ। अच्छा, ये गया था घूमने, चलो अच्छी बात है, दूसरा इसी बहाने हमने भी देख लिया यहाँ ये जगह है। फिर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा मनोरंजन भी खत्म हो जाएगा ना, और हम लोग खत्म हो जाएंगे तो उनका भी मनोरंजन खत्म हो जाएगा। हम उनको कहते हैं कि वो सही नहीं कर रहे हैं, वो हमको कहते हैं कि हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपने हिसाब से सही भी कर रहे हैं। तो एक ये चीज हो गई।